नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर से। पुंछ में सेना के वाहन में आग लगने से 5 जवानों की मौत हो गई है। सेना ने जानकारी दी है कि आतंकी हमला है। सेना ने बयान जारी कर ये जानकारी दी। माना जा रहा है कि दोपहर 3 बजे वाहन पर ग्रेनेड से हमला किया गया। हमलावरों को बारिश और कम दृश्यता का लाभ मिला। इस मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी राजीव रंजन। एलओसी से सटे पुंछ में अज्ञात आतंकियों के हमले में सेना के 5 जवानों की मौत हो गई। जवानों की मौत दोपहर करीब 3 बजे उस वक्त हुई जब रजौरी से आगे बिम्बर गली से होते हुए पुंछ जा रहे थे। तभी अज्ञात आतंकियों ने सेना के वाहन पर ग्रेनेड से हमला किया। ग्रेनेड संभवतः सेना के जो वाहन का जो फ्यूल टैंक है वहां फटा। इस वजह से वाहन में आग बहुत तेजी से फैली। सेना के 5 जवान की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। एक जवान घायल बताया जा रहा है जो रजौरी के सेना के अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल सेना पूरे इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश में जुटी है। सेना का यह कहना है जिन आतंकियों ने ऐसी कायराना हरकत की है उन्हें किसी भी सूरत हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सेना के जवान राष्ट्रीय राइफल्स के आतंकवाद विरोधी अभियान में तैनात थे। अगर इस जगह के बारे में बताएं तो यहां से लाइन ऑफ कंट्रोल यानी पाकिस्तान सीमा महज 5 किलोमीटर की दूरी में है जहां यह घटना हुई है। हो सकता है आतंकी सीमा पार से घुसपैठ करके आए हो। मौके का फायदा उठाकर सेना के वाहन पर आतंकियों ने हमला किया हो। यह भी हो सकता है कि पूरा पहाड़ी इलाका है, घने जंगल है और यहां पर आतंकी छुपे हों। मौका मिला और उन्होंने सेना के वाहन को टारगेट किया। आपको यह बता दें कि यह पूरा जो इलाका है लाइन ऑफ कंट्रोल से सटा हुआ है। यहां अक्सर ऐसी खबरें आती है कि आतंकी जो है सीमा पार से यानी पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ करते हैं पाकिस्तानी सेना की मदद से। कई दफा उनको कवर फायर दिया जाता है या उन्हें सपोर्ट मुहैया कराया जाता है। सेना का यह कहना है कि आतंकियों का ऐसा प्रयास किसी भी सूरत हाल में सफल नहीं होगा और जिन आतंकियों ने सेना के जवानों के साथ ऐसी कायराना हरकत की है उन पर किसी भी सूरत हाल में बख्शा नहीं जाएगा और उनको जल्द ही मार गिराया जाएगा। गुजरात 2002 के दंगों में नरोदा गांव के सभी आरोपी को बरी कर दिया गया है। यहां 11 लोग मार डाले गए थे। बाबू बजरंगी और माया कोडनानी भी बरी हो गए हैं। नरोदा गांव हत्याकांड में 21 साल बाद फैसला आया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। 2002 गुजरात दंगों में नरोदा गांव में जो दंगे हुए तो 11 मुस्लिम लोगों की जो मौत हो गई थी जिंदा जलकर, उसके मामले में एक बड़ा फैसला विशेष अदालत से आया है गुजरात की और सभी को जो आरोपी थे उनको सभी को बरी कर दिया है इस मामले में अदालत ने। और इस जो मामला है इसमें जो आरोपी थे वो पूर्व मंत्री माया कोडनानी, बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी समेत करीब 68 ये आरोपी थे जिनको सभी को बरी कर दिया गया है। इस मामले में काफ़ी लंबी सुनवाई चली। 21 साल बाद ये फैसला आया है। गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाने के बाद जो गुजरात में दंगे भड़के थे उसमें से ये मामला भी एक अहम मामला था, लेकिन अब अदालत ने सभी दोषियों को बरी कर दिया है। लिहाजा अदालत ने ये माना है कि सबूतों से तमाम सबूत नहीं पेश कर पाए अभियोजन एजेंसी, अभियोजन पक्ष ये साबित नहीं कर पाया संदेह से परे कि इन लोगों ने इस अपराध में शामिल थे या इन्हें अंजाम दिया था इस अपराध को। तो काफ़ी बड़ा मामला है। या जो पीड़ित हैं वो अब हाई कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं क्योंकि अब हाई कोर्ट में ही गुजरात हाई कोर्ट में इस मामले की अपील हो सकती है। तो इस पूरे मामले में गुजरात के दंगों के मामले में 9 मामले चल रहे थे, 9 ट्रायल चल रहे थे जिनकी निगरानी खुद सुप्रीम कोर्ट कर रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों के लिए SIT भी बनाई थी जांच के लिए और निगरानी के लिए और इसके साथ साथ विशेष अदालतों का भी गठन किया था। और इसके बाद एक फैसले आए। माया कोडनानी को नरोदा पाटिया में जो हिंसा हुई थी उसके मामले में, जो दंगे हुए थे उसके मामले में निचली अदालत ने सज़ा सुनाई थी, उम्र कैद की 28 साल की सज़ा सुनाई थी, लेकिन बाद में 2018 में गुजरात हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसलों को पलट दिया था और अब एक बार फिर माया कोडनानी नरोदा गांव मामले में वो बरी हो गई हैं अदालत से।
लंबी चौड़ी कवायद चली है, लंबी चौड़ी कानूनी लड़ाई चली है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 अगस्त 2022 को इस मामले में सुनवाई बंद कर दी थी। सारे मामलों में उनका कहना था कि टोटल 9 मामले थे, कुल 9 मामले थे, जिनमें से 8 ट्रायल में फैसला आ चुका है और नरोदा गांव का जो ये मामला है ये इसमें ट्रायल अंतिम चरण में है। बहुत सारे करीब 180 से ज़्यादा गवाह पेश किए थे अभियोजन पक्ष ने, बचाव पक्ष ने भी 57 गवाह अपने पेश किए थे। लगातार इस पर सुनवाई हुई, काफ़ी लंबी सुनवाई खिंची, 5 से ज़्यादा जज भी इस मामले में बदल गए और अब फैसला आया है तो पीड़ितों को ज़रूर निराशा हुई है और उनकी जो इंसाफ की लड़ाई है और लंबी हो गई, क्योंकि मामला हाई कोर्ट जाएगा और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। अतीक अशरफ हत्याकांड में एफएसएल और एसआईटी की टीम प्रयागराज में घटनास्थल पर पहुंची। उनके साथ न्यायिक आयोग के सदस्य भी थे। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। इस दौरान क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। इसी जगह पर 15 अप्रैल को प्रयागराज में अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा न्यायिक आयोग के सदस्य उस कैल्विन अस्पताल भी पहुंचे जहां अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई थी। ये फिल्मों जैसा सीन प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल का, जहां शनिवार रात पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए यूपी पुलिस ने अतीक और अशरफ के डील डॉल जैसे 2 युवकों को अतीक और अशरफ बनाया और ठीक वैसे ही हथकड़ी लगाकर अस्पताल लेकर पहुंचे जैसे हत्या के दिन पुलिस अतीक और अशरफ को लेकर पहुंची थी। बाकायदा नकली मीडिया वाले भी सवाल पूछते नजर आए और मीडिया कर्मी बनकर आए नकली हमलावरों ने नकली अतीक और अशरफ पर गोलियां भी चलाई। पूरे क्राइम रिक्रिएशन की वीडियोग्राफी भी कराई गई। मौके पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची। एसआईटी की पूछताछ में लवलेश ने बताया कि उसके 3 और साथी हैं जिन्होंने बांदा में उसे रिपोर्टर की तरह बोलने और अभिनय करने की ट्रेनिंग दी। बुधवार देर रात यूपी पुलिस ने लवलेश की मदद करने वाले 3 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक ये कहा जा रहा था कि ये तीनों लोन वुल्फ हैं, यानी इन्होंने तीनों ने मिलकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, पीछे कोई नहीं था। अब 3 लड़के पकड़े गए बांदा से जो लवलेश को मदद कर रहे थे मीडिया वाला बनने के लिए। कई परतें हैं जो अभी खुलनी बाकी हैं। यूपी पुलिस सुपारी किलिंग के एंगल से भी इस पूरे मामले को जांच रही है। अब तक यूपी पुलिस की तरफ से किसी बड़े अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है कि हमें सवाल पूछें कि उस दिन पुलिस की तरफ से लापरवाही क्यों हुई, क्योंकि एसआईटी ने भी माना है कि लापरवाही हुई, तभी 5 पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए हैं। सहयोगी इजू जोसेफ और नितिन गुप्ता के साथ इलाहाबाद से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र के कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा हुआ है। आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो बुधवार का दिन बीते 1 दशक में अप्रैल महीने का सबसे गर्म दिन रहा। मुंबई के हॉस्पिटल्स में देखें तो ओपीडी में 30 से 40% गर्मी से बिगड़ी सेहत वाले मरीज बढ़े हैं। ऐसे में बढ़ते पारे को देखते हुए अहम फैसले और सुझावों की घोषणा हुई है। दिखाते हैं आपको ये जूस, पानी। सड़क पर इसी के सहारे लोग गर्मी का प्रकोप झेल रहे हैं। बहुत गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है बहुत, और प्यास बहुत लग रही है। और क्या, मैं दिल्ली से हूँ तो वहाँ पे भी काफ़ी टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है, यहाँ पे भी। तो अब क्या कर सकते हैं, एकदम गर्मी से बचने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं आप? काफ़ी मात्रा में पानी पी रहे हैं। पहले गर्मी इतनी नहीं थी, अभी बहुत गर्मी है ये टाइम। क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं आप लोग दोपहर में निकलने टाइम? क्या अभी थोड़ा पानी पी रहा हूँ, ठंडा है, वही चालू है हमारा, बाकी तो ये नहीं है। बीएमसी ने कहा है चाय कम पीने के लिए। चाय पिए, पर हमारा चाय तो चलता ही है। डिहाइड्रेशन तो बहुत होता है, उसी के हिसाब से हम लोग को लेना पड़ता है। इलेक्ट्रोलाइट्स और फिर पानी, अल्कलाइन वाटर भी हम लोग पीते हैं, तो उससे जो इलेक्ट्रोलाइट्स लूज करती है बॉडी, वो रिकवर हो जाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। बहुत मुश्किल हो रहा है, लाइक स्वेटिंग एंड ऑल हो रहा है। यार वी आर कैरिंग वाटर बॉटल्स। इट्स हार्ड, इट्स नहीं हो रहा है, मतलब पूरा पसीना पसीना हो जाता है। और इस साल ज़्यादा है बहुत, पिछले साल से कंपेरिजन में। पूरा गर्मी के मारे हालत ख़राब हो रही है लोगों की, और डिहाइड्रेशन बहुत हो रहा है। बीएमसी कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर गौतम भंसाली बताते हैं कि गर्मी से संबंधित परेशानियों वाले मरीज
ओपीडी में बीते साल की गर्मी की तुलना में करीब 30 से 40% बढ़े हैं। मेरे पास में तो पिछले 4-5 दिन में देख रहा हूँ कि जो पेशेंट पहले वायरल इन्फेक्शन, सोर थ्रोट, कोल्ड कफ के ज़्यादा आ रहे थे, अभी थोड़ा सा हीट स्ट्रोक या उस टाइप के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। सीवियरली डिहाइड्रेटेड है, बीपी बहुत कम है। कल तो मुझे एक पेशेंट को एडमिट भी करना पड़ा था, उसका ब्लड प्रेशर काफ़ी कम था, यूरिन बहुत कम था। 2-3 दिन से वो पानी नहीं पी पा रही थी। तो अभी ये अगर पहले से कंपेयर करें तो इस बार डेफिनेटली 30-40% ज़्यादा केसेस है इस चीज़ के, हीट रिलेटेड इलनेस के, जिसकी वजह से फीवर भी हो रहा है लोगों को, थोड़ा सा डिजीनेस ज़्यादा सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि डिजीनेस, वॉमिटिंग, लूज मोशंस, थोड़ा क्रैम्प्स आ रहे हैं लोगों को, उस टाइप की कंप्लेंट ज़्यादा देखने को। मुंबई के लिए बुधवार का दिन दशक का सबसे गर्म दिन रहा। सेंटा क्रूज में 19 अप्रैल को तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य तापमान से ज्यादा है। हालांकि जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। 19 अप्रैल को जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा था, 38.8 डिग्री था, जो अभी तक अप्रैल में नहीं हुआ। हालांकि पिछले साल 2022 में ये 38.5 तक गया था। और अब ये जो टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ा है उसका कारण यह है कि जो लगातार हवाएं थी वो उत्तर दिशा से चल रही थी, उत्तर पूर्वी दिशा से चल रही थी, जिसके कारण जो गर्म हवाएं थी उसके कारण तापमान बढ़ रहा था। आज से हवाएं ये जो उत्तर पश्चिम दिशा से हो जाएंगी, यानी कि अरब सागर से अपेक्षाकृत कम गर्म हवाएं आएंगी, जिससे कि तापमान गिरेगा। हालांकि बहुत ज्यादा ड्रॉप तो नहीं है, लेकिन 36 डिग्री तक तापमान आ सकता है। उधर 42 डिग्री तापमान से जूझ रही नवी मुंबई में सरकारी कार्यक्रम में गर्मी से 13 लोगों की हुई मौत के बाद राज्य सरकार ने दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक खुले मैदान में कार्यक्रम न होने देने का फैसला किया है। मौसम विभाग के अनुसार रायगढ़, ठाणे, रत्नागिरी, पुणे, सोलापुर, लातूर, नांदेड़, हिंगोली, धुले, अमरावती, नागपुर, वर्धा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा और गोंदिया जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है। हल्के रंग का सूती कपड़ा पहने, बाहर जरूरी ना हो निकलना तो ना निकलें, पर्याप्त पानी पिएं, कॉफी, चाय जैसी चीजों का सेवन अगर हो सके तो कम करें, क्योंकि इससे डिहाइड्रेशन हो सकता है। बढ़ते पारे में क्या करें क्या ना करें, बीएमसी ने ऐसे सुझावों की लिस्ट जारी की है। वहीं हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ज्यादा थकान महसूस हो, खूब पसीना आए, सर दर्द हो, उल्टी हो, तो समझ लें कि गर्मी से बिगड़े सेहत के ये संकेत हो सकते हैं। ऐसे में समय पर अलर्ट होना जरूरी है, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का स्टारशिप दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट टेस्ट फ्लाइट के दौरान फट गया। इसे चंद्रमा, मंगल और दूसरी जगहों पर यात्रियों के साथ भेजने के लिए बनाया गया था। इसे टेक्सास में बोका चिका के निजी स्पेसएक्स स्पेसपोर्ट स्टारबेस से कामयाबी से छोड़ा गया। स्टारशिप कैप्सूल को फर्स्ट स्टेज रॉकेट बूस्टर से 3 मिनट के भीतर अलग होना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कठुआ के स्कूल की एक बच्ची ने पीएम से प्यारी सी अपील करते हुए कहा है कि प्लीज मेरा स्कूल बनवा दीजिए। नजीर मसूदी की रिपोर्ट देखिए। मोदी जी कैसे हो आप, ठीक हो? मेरा नाम सीरत नाज है और मैं लोहाई मल्हार में रहती हूँ। मैंने ना आपको एक बात बोलनी है। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल लोहाई में पढ़ती हूँ। मुझे ना आपको एक बात बोलनी है। आप सबकी बात सुनते हो, आप मेरी भी बात सुनो। कक्षा 3 की सीरत नाज ने प्रधानमंत्री से अपील की थी कि वो उसके स्कूल की बुनियादी सुविधाएं सुधारे। इसके कुछ ही दिन के भीतर काम शुरू हो गया। ये स्कूल जम्मू कश्मीर के कठुआ गांव के एक सुदूर गांव में पड़ता है। छोटी सी सीरत की अपील सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसका फौरन असर भी हुआ। शिक्षा विभाग के बड़े अफसर लोहाई मल्हार गांव पहुंचे और उन्होंने स्कूल का काम पूरा करने का आदेश दिया, बच्चों के लिए शौचालय आदि का भी। सीरत मानती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी बात सुनी तो काम शुरू हुआ। यहाँ पे भी मैं आपको बताऊं कि इस बिल्डिंग के अलावा जिसकी बात बच्ची ने की थी, इसके अलावा भी यहाँ लगभग 1 करोड़ के जो प्रोजेक्ट है स्कूल में ऑलरेडी सैंक्शनड है। तो वो काम थोड़े से रुके हुए थे पानी की भरने की वजह से या किसी वजह से, तो वो हमने शुरू करवा दिए हैं। गांव में स्कूल का काम 2014 में शुरू हुआ था, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यहां आए। लेकिन काम में देरी और लागत बढ़ने की वजह से 2017 में काम अधूरा रह गया।
2018 से राज्य में कोई चुनी हुई सरकार नहीं है। ऐसे में सीरत के इस दिल छू लेने वाले संदेश ने काम किया। नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।